हेलो गाइस। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ डिग्री एंड आल्सो एग्जामिन द क्लासेस ऑफ द डिग्री विद इलस्ट्रेशंस। ओके, सो इसी के साथ मैंने चूज किया है कि एक हम और क्वेश्चन डील कर लेंगे जो इसी के साथ मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट उसके कुछ और पार्ट्स भी हैं। और अगर ऐसा ही कोई सिमिलर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन है कि with reference to the relevant case law, state whether more than one preliminary decree can be passed in a single suit, and also discuss if a preliminary decree can be modified or amended when no appeal has been preferred against such decree. If yes, under what circumstances? तो इन्होंने हमें 3 पार्ट क्वेश्चन पूछा है जो कि पंजाब जुडिशरी में आया हुआ है। तो चलो हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिक्री क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिक्री इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिमिनरी पर्पसेस एज वेल। तो इसके लिए आपको इसके पूरे एसेंशियल्स पता होने चाहिए, क्योंकि 2 क्लॉज 2 में से जो वो पूछते हैं कि व्हाट इज डीम डिक्री या फिर क्या डिक्री नहीं है, तो उसी के बेसिस पे वो आपको ऑप्शंस बनाकर प्री में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आपको डिक्री की पूरी डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि पूरी की पूरी, और उसका एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स वो ऐसे भी करते हैं कि क्वेश्चन का कोई कीवर्ड उठा के इस डेफिनेशन से पूछ लेते हैं कि इसका मतलब बताओ। तो आपको सब पता होना चाहिए, बट फॉर द सेक ऑफ आंसर यू नीड टू नो ऑल द एसेंशियल्स। एंड इसको बताना है कि जो डिक्री है वो क्रिएशन है सीपीसी की। ओके, एंड ये जो हमारा है ना, ये डिक्री जो है ये हमारा सिविल लॉ में आती है। कभी आपने सुना है कि डिक्री कभी क्रिमिनल लॉ में आई है? नहीं ना, क्योंकि हमेशा डिक्री एक सिविल लॉ का ही पर्सपेक्टिव है। क्रिमिनल लॉ में हमेशा एक जजमेंट आती है, क्योंकि इसका बेसिक इथॉस ये है, क्योंकि डिक्री जो होती है, क्योंकि सिविल लॉ के मामले बहुत लंबे चलते हैं, तो जजमेंट जो होती है बहुत ज़्यादा पेजेस की होती है। तो इसके लिए उसका जस्ट क्रक्स बताने के लिए हमें छोटा पार्ट देना पड़ता है जो कि डिक्री कहलाती है। बट जो सिविल मामले, सॉरी क्रिमिनल मामले होते हैं, उसमें हम लोग हमेशा डिटेल्स में नहीं जाते हैं इतना, क्योंकि हमें जस्ट ऑफेंस के वो लगाने होते हैं एसेंशियल्स, उसको बाद वो अप्लाई करके बताना होता है कि ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ। तो इतनी बड़ी जजमेंट्स नहीं आती हैं, तो इसीलिए डिक्री कभी क्रिमिनल लॉ में नहीं होती है। ओके, तो ऑब्वियसली ये एंड प्रोडक्ट होता है कि सारे स्टेप्स जब फॉलो हो जाते हैं, मतलब पहले प्लेंट आती है, डब्ल्यूएस आती है, उसके बाद कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करता है, सब होता है। उसके बाद जाके जो एंड में जो आपको एंड रिजल्ट दिखता है वो डिग्री होती है। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चन को ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसे अपने क्वेश्चन को एक बॉडी देके आप क्वेश्चन के आंसर की तरफ जा सकते हो। तो ये बेसिकली एक मैंने प्रोसेस बताया है, जो आप अगर आपको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ गया जो कि लंबा क्वेश्चन लिखना है, तो आपको उसके बारे में और बताना पड़ेगा कि डिक्री ओरिजिनेट कैसे होती है। तो उसके लिए आप एक प्रोसेस एक एक दो लाइन में से बता सकते हो कि एक सिविल राइट होती है, उसकी अगर इन्फ्रिंजमेंट हो जाए तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है, जिसके बेसिस पे आप सूट डालते हो, जो कि प्लेन फॉर्म में होता है, जो आप ऑर्डर 7 में डील करते हो। उसमें आप क्लेम डालते हो, और क्लेम का जो डील करता है ऑर्डर, वो है ऑर्डर 2। उसमें आप रिलीफ मांगते हो, और फिर जजमेंट आ जाती है। जजमेंट जो है हमारा ऑर्डर 20 में डील किया गया है सीपीसी में, और डिक्री भी हमारा 20 में ही डील किया गया है। ठीक है, तो ब्रेविटी, फॉर द ब्रेविटी पर्पसेस, दैट इज उसको शॉर्टन करने के लिए हम एक डिक्री डालते हैं। तो ऐसे ही डिक्री हमारी निकल के आती है। तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने, क्योंकि ये क्वेश्चन क्वेश्चन में आई थिंक इन्होंने एक केस लॉ पूछा हुआ है, तो आपको केस लॉज बताने पड़ेंगे। तो एक ये केस लॉ है, सतनाम सिंह वर्सेस सुरेंद्र कौर। इसमें असेंशियल एलिमेंट्स जो थे डिग्री के वो डिस्कस किए गए थे। तो अगर आपका क्वेश्चन बड़ा है, 10 मार्कर है, 15 मार्कर है, तो आपको इसके असेंशियल्स को एलेबोरेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये इसमें असेंशियल एलिमेंट्स है, सबसे पहले कि ये डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट है,
ठीक है। और उसके बाद फॉर्मल एक्सप्रेशन है। फॉर्मल एक्सप्रेशन इन द सेंस कि ये पूरी फॉर्मेलिटीज को फॉलो करके ही बनाया जाता है। एडजुडिकेशन बाय द सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट की एडजुडिकेशन है, और कंक्लूसिवली डिटर्मिन करता है राइट्स ऑफ द पार्टीज। सो बेसिकली जो पार्टीज की राइट्स है उसको कंक्लूसिवली डिटर्मिन करना मतलब उसको फाइनली डिटर्मिन करता है। ओके। एंड या तो ये सारे मैटर्स को फाइनली डिटर्मिन करता है, या एक या एक से ज्यादा मैटर्स को फाइनली डिटर्मिन करता है। जब ये एक मैटर को डिटर्मिन करता है, पूरी प्रॉपर मतलब मैटर अभी डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, पर एक मैटर कंक्लूसिवली डिटर्मिन हो गया है, तो उसको हम प्रीलिमिनरी डिग्री बोलते हैं। और अगर उसने पूरा का पूरा मैटर ही डिस्पोज ऑफ कर दिया है, बहुत सारी प्रीलिमिनरी डिग्रीज भी हो सकती है, एक प्रीलिमिनरी डिग्री भी हो सकती है, उसके बाद जब पूरा मैटर पूरा डिस्पोज ऑफ हो जाता है तो फाइनल डिग्री आती है। ठीक है। तो इसको जब आपने ये एलिमेंट्स बता दिए अपने आंसर में, उसके बाद आपको बताना है कि उसके अगर आपको उसको एक्सपेंड करना है फर्दर क्वेश्चन को, तो आप उसके जो एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके जो एसेंशियल्स है, जैसे एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो कि एडजुडिकेशन का मतलब क्या है। जैसे एडजुडिकेशन का मतलब ये है, जुडिशियल फाइंडिंग ऑन डिस्प्यूटेड इश्यूज आफ्टर लिसनिंग टू द प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज बीइंग गिवन। ठीक है। और उसके बाद आपको जैसे मैटर है वो इंटायरिटी में कवर होता है, उसको हम मान लेते हैं कि वो फाइनल डिग्री आ गई है। ठीक है। और ये होता है क्योंकि ये हमारे राइट से डील करती है। ठीक है। इसीलिए सब्सटेंटिव पार्ट है, क्योंकि पार्टीज की राइट्स डिसाइड हो रही है इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है ना कि ये राइट्स डिसाइड करता है। तो राइट्स जो भी मैटर डिसाइड करता है वो सब्सटेंटिव पार्ट हो जाएगा। अगर हमारी राइट्स को कुछ भी इफेक्ट करता है कोई भी चीज, तो वो हमेशा एक अपीलेबल डिग्री होती है, अपीलेबल होता है। ठीक है। जजमेंट या फिर डिग्री, तो ये अपीलेबल है क्योंकि हमारा राइट्स यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये अपीलेबल होती है नॉर्मली इसीलिए। ठीक है। ऑर्डर्स जनरली अपीलेबल नहीं होते क्योंकि वो प्रोसीजरल मैटर्स होते हैं। यही रीजन है कि ऑर्डर्स अपीलेबल कम होते हैं। सिर्फ वही ऑर्डर्स अपीलेबल होते हैं जो कि हमारे राइट्स को टच कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने मतलब बोला है कि रिगार्डिंग द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट, ये जो है प्रीलिमिनरी डिग्री, ये किसके साथ रिलेटेड है। तो जो प्रीलिमिनरी डिग्री है उसको आप बताओगे कि अगर प्रीलिमिनरी डिग्री फेल हो जाती है या उसमें कुछ इरेगुलरिटीज आ जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे फाइनल डिग्री पे भी पड़ेगा। इसीलिए अगर प्रीलिमिनरी डिग्री फेल हो जाएगी तो फाइनल डिग्री भी फेल हो जाएगी। ठीक है। सो प्रीलिमिनरी डिग्री वेयर राइट्स आर नॉट क्लियर इन द बिगनिंग। ठीक है। इसीलिए हम उसको क्लियर करने के लिए पहले प्रीलिमिनरी डिग्री पास करते हैं। जैसे किसी पार्टी के पहले शेयर्स डिटर्मिन करने हैं, उसको शेयर देने से पहले, तो पहले क्या होगा कि प्रीलिमिनरी डिग्री आएगी जो कि शेयर्स डिटर्मिन करेगी पार्टीज का, वो एक प्रीलिमिनरी डिग्री होगी। जब मैटर फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा तो वो फाइनल डिग्री आ जाएगी। डिग्रीज दोनों ही है और दोनों ही अपीलेबल होंगी। ठीक है। अब जैसे जब फाइनल डिग्री आएगी तो उसका भी एक लिमिटेशन पीरियड होता है, वैसे ही प्रीलिमिनरी डिग्री जब भी आएगी उसका भी एक लिमिटेशन पीरियड होएगा। सो जब प्रीलिमिनरी डिग्री आएगी तो उसी के लिमिटेशन पीरियड के बीच बीच में ही आपको चैलेंज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चैलेंज करते हो तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 97 जो क्लियरली बोलता है कि अगर आपने प्रीलिमिनरी डिग्री पहले चैलेंज नहीं की और उसका लिमिटेशन पीरियड निकल गया, तो जब आप फाइनल डिग्री चैलेंज कर रहे हो तो आप अपनी प्रीलिमिनरी डिग्री वहां पे चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब आपका फाइनल जो लिमिटेशन पीरियड था उसका निकल गया है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में इन्होंने एग्जाम्पल्स पूछे थे, इलस्ट्रेशंस पूछे थे, तो आप बता सकते हो कि ये इसका इलस्ट्रेशन जैसे प्रीलिमिनरी डिग्री का, जैसे मीट्स एंड बाउंड में अगर किसी को करना है, प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए ना कि प्रॉपर्टी कितनी पड़ रही है, प्रॉपर्टी किस, अगर आपने पार्टीशन करनी है तो किसको कितना शेयर जाएगा, उसको चेक करने के लिए आप पहले प्रीलिमिनरी डिग्री पास करोगे और उसके बाद एक फाइनल डिग्री आएगी। ठीक है। तो इसीलिए आपको 2 डिग्रीज की जरूरत पड़ती है। और फिर इन्होंने टाइप्स पूछी हैं,
तो टाइप्स में आप जाओगे तो पहले आप बताओगे कि डीम डिक्री क्या है, जो आपकी डेफिनेशन इटसेल्फ में ही गिवन है। ठीक है, डीम डिक्री जो होती है रिजेक्शन ऑफ द प्लेन, जो कि हमारा वो ऑर्डर 7 रूल 11 में दिया हुआ है। जो भी रिजेक्शन होगा प्लेट का उसको हम डीम्ड डिक्री मानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है वो हमारा 144 सीपीसी में दिया हुआ है, ये बताओगे आप। ठीक है, तो ये डीम डिक्री क्यों है? ऑब्वियसली वही इसका इथॉस यही है कि जो भी चीज हमारे राइट्स को इम्पैक्ट करती है उसको हम अपीलेबल मानते हैं। ये जो है ये डिक्री है, तो इसीलिए ये राइट्स को इफेक्ट कर रही है, तो ये हमें डीम डिक्री मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर्स जनरली अपीलेबल नहीं होते हैं, वही ऑर्डर्स अपीलेबल होंगे जिस जो राइट डिटर्मिन करेंगे वही चीज है। तो फाइनल डिक्री ये तो हमें पता ही है, फाइनल डिक्री क्या होगा। फाइनल डिक्री हमें पता है कि फाइनल डिक्री बेसिकली ये होगा जो फाइनली आपका डिटर्मिन कर देगा। वैसे ही एक टाइप हो गया प्रीलिमिनरी डिक्री हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद इसी डेफिनेशन में ये भी दिया हुआ है डिक्री क्या नहीं है। सो जो डिफॉल्ट पे हो, जो जब प्लेंटिफ अपीयर नहीं करता, जो डिक्री पास हो जाती है जो कि प्लेंटिफ का डिफॉल्ट है, डिसमिसल ऑफ फॉर डिफॉल्ट, वो डिक्री नहीं है। ठीक है, और जो अपीलेबल ऑर्डर्स होंगे वो भी डिक्री नहीं है, क्योंकि ये तो क्लियर ही है, अगर वो ऑर्डर है तो वो डिक्री क्यों होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा कंटेस्टेड डिक्री आ जाएगा। कंटेस्टेड डिक्री भी एक टाइप ऑफ डिक्री है जिसमें कंटेस्ट करते हैं दोनों पार्टीज और क्रॉस होता है तो वो कंटेस्टेड डिक्री में आ जाता है। कॉम्प्रोमाइज डिक्री हमारा ऑर्डर 23 में दिया हुआ है। ठीक है, वो भी एक टाइप है। और फिर हमारा एक्स पार्टी डिक्री बहुत जगह हमारे ऑर्डर्स में आता है, जहाँ पे एक्स पार्टी डिक्री पास हो जाती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, जब डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है, प्लेंटिफ अपीयर हो रहा होता है या उसने एविडेंस दे दिए होते हैं, तो वो कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन होती है कि वो एक्स पार्टी डिक्री या ऑर्डर पास कर देता है। पर यहाँ पे हम ऑर्डर डिक्री की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डर्स नहीं आएंगे, तो सिर्फ एक्स पार्टी डिक्री होगा। तो जो अपीलेबल है, हमें ये जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने लिखा है, ये आंसर में नहीं लिखना है, बस ये है कि ये जो एक्सपायरी डिक्री हमने देखा ही है कि 96 में अपीलेबल है। और ये क्यों अपीलेबल है? क्योंकि ये अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस होता है, क्योंकि होता तो अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस ही है, क्योंकि जो डिफेंडेंट है उसको सुना ही नहीं जाता है। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी है, इसीलिए एक्स पार्टी पास किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसे तो केस चलता ही जाएगा, अगर डिफेंडेंट आएगा ही नहीं तो ऐसे हियरिंग्स पड़ती रहेंगी। इसीलिए ये है कि एक प्रेसिडेंट सेट करने के लिए कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे खिलाफ भी डिक्री पास हो सकती है। तो टू पुट एन एंड टू लिटिगेशन हम ये एक्सपायरी डिक्री पास करते हैं। ठीक है, और और फर्दर मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, उसमें इन्होंने ये पूछा है कि एक जजमेंट को बताते हुए आप बताओ कि प्रीलिमिनरी डिग्री कब पास होती है और क्या एक से ज़्यादा प्रीलिमिनरी डिग्री पास हो सकती है, या जैसे सर्कमस्टांस चेंज हो जाते हैं तो कैसे मतलब हम फाइनल डिग्री और प्रीलिमिनरी डिग्री को डील करते हैं, वो इस क्वेश्चन में हम डील करेंगे। ये क्वेश्चन का सबसे पहले वही हम पहले क्वेश्चन में डील कर चुके हैं वही बता देंगे फॉर द बेसिक इंट्रो, कि जैसे ये प्रीलिमिनरी डिग्री है या फिर फाइनल डिग्री है, और कब पास की जाती है जब पार्टनरशिप शेयर्स होते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जब पार्टनरशिप होती है, वैसे फोरक्लोजर में ऐसे ऐसे बहुत सर्कमस्टांसिस हैं जैसे जिसमें प्रीलिमिनरी डिग्री पास हो सकती है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा कि यस, हम एक से ज़्यादा प्रीलिमिनरी डिग्री पास कर सकते हैं, क्योंकि जब भी सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे तो उसका हम एक शेयर डिटर्मिन करने के लिए या फिर कुछ भी डिटर्मिन करने के लिए हम एक से ज़्यादा डिग्री जो कि प्रीलिमिनरी डिग्री होगी वो पास कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर जैसे दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपनी उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने उसकी पार्टीशन कर ली। ठीक है, तो अब उनके शेयर्स डिफरेंट हो जाएंगे ना। अब उनके शेयर्स डिफरेंट हो जाएंगे तो इस इन दोनों शेयर्स को डिटर्मिन करने के लिए हमें एक प्रीलिमिनरी डिग्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन्होंने एक और पार्टनर ऐड कर लिया और उसको भी शेयर शेयर दे दिया, तो उस जगह के 3 हिस्से हो गए, अब एक और शेयर हो गया। तो शेयर जैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो
तो फाइनल डिटर्मिनेशन के लिए हमें एक और डिग्री पास करनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसी केस में भी यही बताया गया है कि जैसे पार्टीशन होती है तो शेयर्स मॉडिफाई हो जाते हैं, तो इसीलिए हम एक से ज़्यादा डिग्रीज पास कर सकते हैं जो कि प्रीलिमिनरी डिग्री कहलाएगी, क्योंकि ये फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं है, बट एक चीज़ को ये फाइनली कंक्लूसिवली डिटर्मिन कर रहा है, इसलिए ये डिग्री है। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि 97 में अगर आपने प्रीलिमिनरी डिग्री को चैलेंज नहीं किया और उसका लिमिटेशन पीरियड निकल गया है, तो आप फाइनल डिग्री को चैलेंज करते टाइम इसको प्रीलिमिनरी डिग्री को चैलेंज नहीं कर सकते हो। यही है, और इन दी एंड आपको कंक्लूजन देना होता है, तो वो तो आप आंसर राइटिंग के दौरान सीख ही जाओगे। तो बेसिकली क्रक्स ये है कि यही सब आपको आंसर में लिखना है, ज़्यादा भी नहीं लिखना है, क्योंकि वो टाइम कम रह जाएगा दूसरे क्वेश्चंस के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।